का रुख करें उससे पहले वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तेजस्वी के सामने प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया गया है। पातेपुर में कार्यक्रम के दौरान यह अपमान किया गया। प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे गए। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री की मां के लिए एक बार फिर से अपशब्द कहे गए। मंच पर तेजस्वी यादव के साथ महुआ के विधायक मुकेश रोशन भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे, जिससे लेकर देश भर में सियासी बवाल मचा था। और अब तेजस्वी के सामने इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। वैशाली से एक खबर है जहां तेजस्वी के सामने प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया। पातेपुर में कार्यक्रम के दौरान अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे गए हैं। मंच पर तेजस्वी यादव के साथ महुआ के विधायक मुकेश रोशन भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से भी प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे, जिसके बाद देश में सियासी बवाल मचा हुआ था। और वैशाली संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, एक बार फिर वही घटना वैशाली में दोहराई गई है जो कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपमानित किया गया, अपशब्द कहे गए। इस बार तेजस्वी के सामने सेम घटना हुई है। जी बिल्कुल, उस घटना की पुनरावृत्ति हुई है और अधिकार यात्रा का समापन होना था। तेजस्वी यादव समस्तीपुर से वैशाली में उनका समापन था और पातेपुर में सभा करने के बाद उनकी जो अगली सभा थी वो महुआ में आयोजित थी। महुआ गांधी मैदान में ये सभा का आयोजन था। हालांकि तेजस्वी यादव अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से चल रहे थे और करीब 5 से 6 घंटे लेट वो महुआ पहुंचे थे और लिहाजा वो जल्दी सभा को संबोधित करके वहां से निकले। लेकिन इसी बीच सभा को जब वो संबोधित कर रहे थे, उनके साथ वहाँ स्थानीय जो राजद के विधायक मुकेश रोशन है वो भी वहां पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में भीड़ द्वारा प्रधानमंत्री के को लेकर प्रफुल्ल, क्या तेजस्वी यादव की ओर से जो अपशब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे कार्यकर्ताओं की ओर से, क्या उन्हें रोकने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि तेजस्वी यादव ने भीड़ को रोकने की कोशिश की या वहां पे मौजूद किसी भी नेता ने इस तरह की कोई पहल नहीं की और किसी तरह का कोई कार्यकर्ताओं को या समर्थक जो उत्साहित थे तेजस्वी को लेकर उनको किसी तरह का कोई इस तरह का प्रयास नहीं किया गया कि हाँ वो गाली दे रहे हैं या इस तरह का अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं तो उन्हें रोका जाए, ऐसी कोई पहल देखने को वहां नहीं मिली। हालांकि लोगों की काफी भीड़ थी और भीड़ में से ही किसी ने इस तरह का जो कुकृत्य है और इस तरह की जो अपशब्द है प्रधानमंत्री को लेकर वो दी गई है इस भीड़ में। और एक बार फिर से जो प्रफुल्ल, जब दरभंगा के मंच से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद तेजस्वी यादव की दलील थी कि वो मंच पर नहीं थे, उनके सामने इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। जो आरोपी है उस पर जो कानूनी प्रक्रिया के तहत एक्शन होना चाहिए वो सरकार करे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव मंच पर थे और उनकी मौजूदगी में एक बार फिर से उस घटना की पुनरावृत्ति हुई है और तेजस्वी यादव की ओर से जैसा आप बता रहे हैं कि इस तरह की घटना को रोकने की कोई पहल भी नहीं की गई। जी निश्चित तौर पे देखिए, मैं बता दूं आपको कि प्रफुल्ल, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुंतल, जिस तरह की घटना दरभंगा में घटी थी कांग्रेस के मंच पर, अब तेजस्वी के मंच पर वैशाली में घटी है। तेजस्वी मंच पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को एक बार फिर से अपमानित करने की कोशिश की गई है कार्यकर्ताओं की ओर से। संतोष जी, ये सब तेजस्वी और राहुल गांधी के इशारों पे हो रहा है। उस वक्त भी हमने कहा था कि आपको खेद प्रकट कम से कम करना चाहिए था, मांगनी तो माफी चाहिए थी क्योंकि वो मंच आपका था। इन लोगों ने बेशर्मी के साथ जवाब दिया था। आज जो हुआ है ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। ये सिर्फ निंदनीय नहीं है, ये खतरनाक चीज है। बिहार के नेता विपक्ष के सामने देश की प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के विषय में जिन अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो उनको खुद से शर्म से डूब जाना चाहिए। अगर वो अपने आप को मास लीडर कहते हैं, मास लीडर का मतलब होता है कि जिसको वो लीड करता है उसके ऊपर उसका होनी चाहिए, उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। पर तेजस्वी यादव तो भाई हम लोग जो बार बार कहते हैं या बिहार ने जो एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, ये जंगल राज ही है। इनके संस्कारों में जंगल राज है। कुंतल कृष्ण जी, पिछली बार जब हमने इस पूरे मामले पर डिबेट की थी तब तेजस्वी यादव की ओर से दलील थी कि वो मंच पर नहीं थे,
राहुल गांधी मंच पर नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में इस तरह का कृत्य किया गया। इस बार तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे और उनकी तरफ से ये जो कार्यकर्ता बदतमीजी कर रहे थे, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की गई है। तो मैं कह रहा हूं, जहां तेजस्वी यादव को अभी तक सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए थी, जिन कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है उनके स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था। तेजस्वी यादव चुपचाप बैठे हुए, चुपचाप। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस तरह की घटनाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उकसा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की घटिया बात करने के लिए। पर बिहार की जनता सब देख रही है। ये वो देश है जहां पे माता का स्थान सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माता जी के विषय में ऐसी कुंतल जी, आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, मंच आपका पातेपुर में तेजस्वी यादव के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को एक बार फिर से अपमानित किया गया है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मृत्युंजय जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुंतल जी, आप कुछ कह रहे थे। और मृत्युंजय जी क्या कहेंगे? कोई भी व्यक्ति जिसमें जरा सी भी गैरत और ईमानदारी बची होगी, जिसके अंदर जरा, जिसकी आत्मा जिंदा होगी, वो इस तरह की घटनाओं पे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा। मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं कुंतल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, आपको उनकी विचारधारा समझ में नहीं आती होगी, वो आकर आपके जो अतीत रहा है उस पर कमेंट्स कर जाते होंगे, लेकिन उनकी मां का तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उनको बार बार खुले मंच पर क्यों घसीटा जा रहा है? संतोष जी, इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आज जिस नेतृत्व के अंदर काम कर रही है, वो नेतृत्व मानसिक रूप से विकृत हो चुका है। जिस दिन दरभंगा में यह घटना हुई थी, उस दिन अगर ये लोग जिम्मेदारी ले लेते तो शायद आज ये नहीं होता। पर चूंकि इन लोगों ने, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राजनीति को इतने घटिया स्तर पर ये लोग लेके चले गए हैं कि उस दिन बेशर्मी के साथ ये लोग इस पे जवाब दे रहे थे, अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, और इनकी पूरी पार्टी इनके इस घटिया सोच को डिफेंड करने में लगी हुई थी। आज आप देख लें, तेजस्वी के सामने, तेजस्वी, अभी मैं भी वीडियो देख रहा था, शर्म आती है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि तेजस्वी ने अभी तक इस घटिया विषय पे कुछ नहीं बोला। ये उनके मंच पे, उनके सामने घृणित घटना घटी है और तेजस्वी यादव ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। अब बीजेपी इस पूरे मामले में क्या एक्शन करेगी? प्रधानमंत्री जी की दिगंबरत माता जी के विषय में ऐसी बातें हो रही हैं। ठीक है कुंतल जी, आप रुके रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे जी संतोष जी, महत्वपूर्ण बात है जी, तेजस्वी जैसे व्यक्ति अगर सत्ता में आ गए तो इस प्रदेश की मां बहनों के साथ क्या होगा, ये सोचने का विषय है। पहले भी जब ये सत्ता में थे तो इस प्रदेश की मां बहनें सुरक्षित नहीं थी। ठीक है कुंतल जी, मेरे सहयोगी शैलेंद्र पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये जो वीडियो अभी सामने आया है, सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, उसको अफसोस की बात यह है कि सुनवाया भी नहीं जा सकता, इतना शर्मनाक वीडियो है, और अब तक कोई माफी भी नहीं मांगी गई, और तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे जब इस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ है। आप बिल्कुल देखिए, ये वीडियो जो है ये शाम से ही वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव और अन्य जो विधायक हैं वो मंच पर मौजूद हैं, और मंच के नीचे जो लोग मौजूद हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और ये इस तरीके का पहला मामला नहीं, दूसरा मामला है दरभंगा में जिस तरीके की घटना घटी, और उसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से गाली देना किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के द्वारा, आरजेडी का कार्यक्रम हो, कांग्रेस का कार्यक्रम हो, इन कार्यक्रमों के द्वारा यदि गाली दी जाती है तो अच्छी परंपरा नहीं मानी जाएगी। और खास करके देखिए, ये एक बड़ा मामला भी सामने आया है, बड़ा चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव है, और चुनाव के पहले इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, ये अपने आप में देश भर में शायद ये पहला मामला होगा कि इस तरीके की घटना भी बिहार में घट सकती है। और शैलेंद्र, एक और घटना मुझे याद आ रही है, चिराग पासवान की मां को गाली दी गई थी, उस समय भी तेजस्वी यादव मंच पर थे, और उस समय उनकी ये दलील दी कि मैं सुन नहीं पाया था। इस बार तो जो ऑडियो है
जो कार्यकर्ता है वो जो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा तेज भाषा में कर रहे हैं। और मदन सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मदन सैनी जी, तेजस्वी यादव का वीडियो आपने देख लिया होगा, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है, आपत्तिजनक है और आक्रोश व्यक्त करने वाला है कि आप वैसे महान नेता जो संत स्वरूप हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी माता जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके प्रति आप इतना लगातार आपस में आप दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस आगे बढ़ चुका है। क्योंकि दरभंगा में पहले उन्होंने गाली दिया, अब जो है पीछे हो गए तेजस्वी जी जो महुआ में आज गाली दिए। तो पहले तो ये था कि विपक्ष में ये 2010 में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से विपक्ष का कुर्सी पाए थे इनके नेता, और इस बार भी वही हाल होने वाला था 2025 में। ये विपक्ष का नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की कृपा से बनते, लेकिन ये दूसरा जो घटना इन्होंने कर दिया, अब ये राजनीतिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। लोग पहले से ही आक्रोशित था, पूरा देश का लोग और पूरा बिहार का लोग। अब इनको कोई माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के। मदन जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, एक बार जब हम किसी पत्थर से ठोकर खाते हैं वो गलती हो सकती है, वही पत्थर दोबारा से अगर राह में आ रहा है तो इसका मतलब हम आंखें मूंदे हुए हैं। तेजस्वी यादव उस समय ये कह रहे थे कि दरभंगा में जिस तरह की घटना घटी तो वो मंच पर नहीं थे, इस बार वो मंच पर हैं। नहीं, ये लोग उनको पास राजनीतिक अनुभव का कमी है और किसी चीज के पाने के लालसा में इतना लालायित हो चुके हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जी। ये नहीं देख रहे हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के पक्ष में लोगों का कितना अच्छा सोच है, उसको लोग इज्जत करते हैं, मानते हैं, गर्व करते हैं। वैसे लोगों के नेता के माता पर आप बिना वजह। और मदन जी, हमने जब आरजेडी से इस पूरे मामले पर संपर्क साधने की कोशिश की है तो आरजेडी की ओर से कोई इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। राजनीति से क्या प्रधानमंत्री। मदन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश राठौड़ जी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश जी, जब पहली बार यह घटना घटी थी दरभंगा में, उस समय कांग्रेस का मंच था, आज तेजस्वी का मंच है, ये किस तरह का कंपटीशन चल रहा है? उस समय आपने कहा था कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी मंच पर नहीं थे, आज तेजस्वी यादव मंच पर हैं, उनकी मौजूदगी में गाली दी गई है। कौन गाली दिया? ये आप बताएंगे ना, कार्यक्रम आपका था, ये भी मैं बताऊंगा। हम न मंच पे थे न कहीं थे, गाली किसने दी या क्या गाली दी? सर आप वीडियो देख लीजिएगा, अगर वो गाली सुनाने लायक होती तो मैं सुना पाता। वो गाली इतनी भद्दियां हैं कि उनको सुनाया भी नहीं जा सकता। अच्छा चलिए, तो अच्छी बात है जी। उस पे आप डिबेट कर रहे हैं अभी। मैं आपका रिएक्शन ले रहा हूं सर। हम लोग गाली का, हम गांधीवादी परिवार के आदमी हैं। गांधी जी कहते थे अहिंसा के रास्ते हमें आजादी अपनानी है। गांधी जी ये कहते थे कि प्रधानमंत्री की मां को गालियां दी जाएं। गांधी जी ये कहते थे। मैं सवाल, गाली किसने दी? क्या गाली दी हम नहीं पूछ रहे हैं, गाली किसने दी ये खाली इतना बता दीजिए हमको। वहां पर जो मंच के नीचे मौजूद कार्यकर्ता थे वो गाली दे रहे हैं। नाम क्या है उसका? सर फिर वहां पर मंच क्यों लगाया आरजेडी ने, जब आपको आपके कार्यकर्ता का नाम नहीं पता, आपको अपने मंच की जिम्मेदारी नहीं पता, तो फिर कैसे तय होगा ये? सुनने पूरे जनता उमड़ता है और जनता की प्रतिक्रिया पर जिसकी हम निंदा करते हैं उस पे आप कहते हैं, उसका नाम क्या है गाली देने वाले व्यक्ति को? 2.5 मिनट फोनो देने के बाद अब आप उस पर निंदा पर आए। आरजेडी वो भी नहीं आई है, आरजेडी तो फोन भी नहीं उठा रही है। सबसे पहले है कि आप लोग तो वो एजेंडा बना रहे हैं, लगता है कि बाप रे बाप, तो उसको पकड़िए, जेल भेजिए, गोली मार। सर मौका क्यों दे रहे हैं? अगर हम एजेंडा चला रहे हैं, आप मौका क्यों दे रहे हैं? मंच आपका गाली गलौच आपके मंच से हो रही है और आप कह रहे हैं हम पर, आपने बंदूक हम पर तान दी। आप लोगों का स्तर वही रह गया है। मैं क्या, कौन कहा है कि गाली के समर्थन कर रहे हैं? मैं तो एक लाइन में कह रहा हूं, गाली वाला को पकड़िए, जेल में ठूसिए,
फांसी पर लटकाइए, इसमें हम क्या कर और सकते जिसका हैं? जो कार्यक्रम है उसको ना पकड़ा जाए, उसको माफ कर दिया जाए हर बार। मदन सैनी जी, मदन सैनी जी, तब तो सुनिए, अगर कार्यक्रम सुनिएगा राजेश जी, आपकी सुनिए, बंटूबन और सुनिए। मेरी बंटूबन ये बहस नहीं चल रही है। मदन सैनी जी भी है। सुनिए, पहले सुनिए जी। ना, बात आप ही कर रहे हैं वो सुनिए। जी। तब नरेंद्र मोदी को पकड़िए जिसने 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड बोला, नरेंद्र मोदी को पकड़िए जिसने जर्सी गाय बोला, नरेंद्र मोदी को पकड़िए जो मंगलसूत्र बोला, नरेंद्र मोदी को पकड़िए जो भैंस को पानी में बोला, तो नरेंद्र मोदी को जेल में ठूसिए। और नरेंद्र मोदी के बारे में आपके जो मंत्री हैं उन्होंने क्या क्या बोला है, मैं सुनवाऊं? नरेंद्र, अच्छा आपकी औकात है? मैं बताऊं? सर मेरी औकात बहुत है, मेरी औकात पर नहीं जाइए राजेश जी, मेरी औकात पर मत जाइए, मेरी औकात को तोड़ने की, मेरी औकात को मत तोड़िएगा। नेशनल टेलीविजन पर संतोष गंगवार की औकात को ना तोलिएगा, संतोष गंगवार की औकात को ना तोलिएगा राजेश जी। आपके कार्यकर्ता ग्राउंड पर मंच के नीचे बदतमीजी करते हैं और आप भरे नेशनल टेलीविजन पर बदतमीजी कर रहे हैं। आप मेरी औकात, सर मेरी औकात बहुत बड़ी है, आप मेरी औकात नहीं तोड़ पाइएगा। बड़ी है तो एक बार नरेंद्र मोदी को उस सब बात को राजेश जी, थोड़ी सी भाषा की मर्यादा, मेरे साथ ये बदतमीजी ना कीजिएगा, मेरे साथ बदतमीजी नहीं, मेरे साथ बदतमीजी नहीं। मेरी मर्यादा पर आप कैसे गए, मेरी औकात पर आप कैसे गई मदन सैनी जी? ठीक है राजेश जी की ऑडियो डाउन। अगर इस तरह के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी में हैं जो औकात देखते हैं एंकर की, हमें नहीं चाहिए सर आपका फोन हो। मदन सैनी जी, अभी आप प्रवक्ता साहब को भी सुन रहे थे। ये तो गलती पर गलती करते जा रहे हैं। एक बार कांग्रेस किए, फिर आरजेडी किए, फिर कांग्रेस कर रहे हैं। इन लोग कंपटीशन आपस में है कि कौन कितना गाली बोलता है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि राजनीतिक रूप बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है मदन सैनी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सैनी जी, जो हमें फोनो दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और उनकी मां को लेकर जिस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उसको लेकर अमित मालवीय जी ने एक ट्वीट किया है। राजद की जनसभा में प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए आज फिर पातेपुर विधानसभा में राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी की माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया, रोकने की कोशिश नहीं की। पहले बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक अकाउंट से भी भीभत्स वीडियो जारी किया और अब यह घटनाक्रम हुआ है। और नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर एक ट्वीट किया है, वो भी समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी और उनके गुर्गों का एक और शर्मनाक करतूत, इस तरह की भाषा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है। तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। तो इस बुलेटिन में